हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम परमाणु संरचना से संबंधित 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये पूछ रहे हैं पदार्थों का जो परमाणविक सिद्धांत आए तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जॉन डाल्टन का सिद्धांत आया। जॉन डाल्टन ने आपके 1808 में बता दिया था कि परमाणु नाम की कोई चीज़ होती है। इससे पहले बता तो दिया था वैज्ञानिक कणाद ने कि परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन ये बताया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो जॉन डाल्टन ने बताया। फिर आपके आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने तरबूज मॉडल दिया था। फिर आपके आए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने रदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग हुआ था। फिर नाभिक की खोज हुई थी कि अधिकतर स्थान उसका खाली, अधिकतर अल्फा कण निकल गए। वो सब पढ़ा होगा आपने, अपन सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं पढ़ा होगा तो अपन पढ़ेंगे। नील्स बोर ने बोहर सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने एक निश्चित कक्षाओं की परिकल्पना की। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। देखो करेक्ट आंसर है अपना ये। अपन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु होता है, ये होता है आपका परमाणु। परमाणु में होता है एक आपका नाभिक। परमाणु होता है, परमाणु में होता है नाभिक। नाभिक में आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये परमाणु की संरचना होती है। तो जो परमाणु का नाभिक है, इसका आकार होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर, और जो आपके पूरा परमाणु है उसका आकार होता है आपका 10⁻8 मीटर। ये दो वैल्यू याद कर लो। नाभिक छोटा होगा, -15 ज़्यादा छोटा वैल्यू है ना, तो नाभिक का आकार छोटा होगा क्योंकि नाभिक कम है। पूरा परमाणु का आकार थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻8, सॉरी उसका आकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ये कह रहे हैं अस्थायी कण है, मतलब वो स्थायी नहीं है। तो आपको पता है नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों तरफ लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, पता होना चाहिए। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? उदासीन होता है, और यही आपका अस्थायी कण है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही तरह से निर्धारित करता है? होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है? सबसे पहले आपको तत्व याद होना चाहिए 120, उनके परमाणु क्रमांक संकेत सहित। जैसे आपका पहले आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो इसके नीचे जो लिखा जाता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनों से भी बता सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब परमाणु किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, जैसे अगर परमाणु आपका Na+ में है, इसमें पूछा जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो उसमें आपके प्रोटॉन तो गैर ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन उसके परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब उस पर कितना ऋणात्मक आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाएँ तो Na+ में आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, क्योंकि प्लस आने का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन तो बदल सकता है, लेकिन प्रोटॉन हमेशा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। इसलिए प्रोटॉन को सबसे सही तरीके से जो निर्धारित करेगा वो होगा आपका, सॉरी, परमाणु क्रमांक को जो सबसे सही तरीके से निर्धारित करेगा वो होगा आपका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या। एकदम डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? अपन पहले बता चुके हैं, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सिंपल फंडा है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो आवेश के बारे में बताया था मिल्कन ने। मिल्कन के बूंद प्रयोग से
इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव का चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस का चार्ज होगा बस। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होगा, प्लस वाला ऑप्शन होगा, सॉरी माइनस वाला होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग ने आपके सिद्ध किया था, इन्होंने बताया था परमाणु के केंद्रक के बारे में। परमाणु का केंद्रक क्या है, नाभिक। ये आपका परमाणु है, उसके जो केंद्र में है वो नाभिक, और ये चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बस इन्हीं के बारे में जानकारी रख लो, यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु के केंद्र में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।